मैं चंदन राज। तो आपका मोस्ट वेलकम है मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0 में। तो आप सभी ने जोरदार तरीके से तैयारी की होंगे क्योंकि आज आपका लास्ट है। कल आपका ESI का एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसके लिए आपको पहले से बेस्ट ऑफ लक। और प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा क्योंकि किस टाइप का आपका जीके रहेंगे उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बताऊँगा वो कंसेप्ट जो इसवी आपके बार बार भूल जाते हैं उस चीज़ को मैं इस वीडियो में बताया गया है। और जैसे वैक्सीन कौन सा किस कब बनाया गया था, कब से स्टार्ट किया गया था और कौन सा प्रोग्राम कब लागू हुआ है और कहाँ पे इंस्टीट्यूशन, कहाँ पे लोकेशन है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में बताया गया है। यहाँ से बच्चे आपको 5 to 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। और आई होप आपको पसंद आएगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो चलिए बच्चों, बिना देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स की अगर बात किया जाए तो ये पूछा हुआ है कि चिल्का झील इज लोकेटेड इन विच स्टेट। जो चिल्का झील है ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये आपका कहाँ है बाबू? उड़ीसा में है। इसमें कोई ऑप्शन सोचने की बात नहीं है। विच कंट्री होस्टेड 2018 फीफा वर्ल्ड कप? 2018 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था यह किस कंट्री ने होस्ट किए थे? तो ये आप नॉर्मली याद रखिएगा। कौन सा बाबू? रसिया। जो 2018 में हुआ था ये रसिया कंट्री है, ये आपको किए थे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की ओर में कि हु इज द राइटर ऑफ वाइड एंगल? बताइएगा कि वाइड एंगल का राइटर कौन है? राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले या फिर शेन वार्नर या फिर आपका शोएब खतीर? कौन है जो आपका इसको राइट किया था? तो बच्चा अनिल कुंबले है, इन्होंने लिखा था वाइड एंगल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बात किया जाए तो बोला गया है कि जापान अटैक यूएस बेस प्रियल्स हार्बर इन। जो यूएस अटैक, जापान ने अटैक किया था यूएस बेस को पेरियल हार्बर में, वो कब किया था? ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है, तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो आपका जो अटैक किए थे जापान ने, ये आपके कब किए थे बाबू? 1940 या फिर 1939 या फिर 1941 या फिर 1943? कब किया था बच्चे लोग? तो ये आपके 1941 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात किया जाए, हु इज़ द कैपिटल ऑफ मणिपुर? देखो बच्चे, इतना भी इजी आपके आ जाते हैं जीके से। अब मणिपुर का कहाँ है? इम्फाल है। द बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस इन द ईयर। बताओगे जो बैटल ऑफ प्लासी है या कौन से ईयर में किया गया था? 1757। अगर आपको बेसिक भी जीके पता है तो आप इजीली इसको बना सकते हैं, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बोला गया लॉइन टेल्ड मकासू आर फाउंड इन द पार्ट ऑफ इन असम। बताओगे कि लॉइन टेल्ड मकाऊ है ये आपके इंडिया में कहाँ लोकेटेड है? तो ये बच्चा वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है। बच्चों आप लास्ट तक बने रहें क्योंकि आपको अभी हम कंसेप्ट बताने वाले हैं, तो आप प्लीज़ लास्ट तक बने और इसी ऐसे ही टाइप के आपके करंट अफेयर से आएंगे। तो एक बार ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए यूजफुल रहेंगे, ये मैं वादा करता हूं। और आप भी को भी ये वीडियो पसंद आएंगे। बात किया जाए कि मौर्य गोंड ट्राइब्स लाइफसिन, जो ये मौर्य गोंड्स है ये कहाँ पर ट्राइब्स रहते हैं? मणिपुर, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर केरला? तो बच्चों लोग कहाँ रहते हैं? छत्तीसगढ़ में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया, वेयर इज द लॉकटेक लेक सिचुएटेड? ये जो लॉकटेक लेक है यह कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये सर आपके मणिपुर में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात किया जाए कि विच ऑफ द फ्लोइंग वाटर बॉडीज सेपरेट्स टू द अंडमान एंड निकोबार? इनमें से कौन सा वाटर बॉडीज है जो आपके अंडमान और निकोबार को सेपरेट किया जाता है? 11 डिग्री चैनल, गल्फ ऑफ मैनर या फिर 10 डिग्री चैनल या फिर अंडमान सी? जल्दी से बताइएगा बच्चों लोग। तो ये आपका क्या गल्फ ऑफ मैनर है, ये आपके अंडमान और निकोबार दोनों को सेपरेट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स रेंज डोमिनेटेड बाय द
डूडा बेटा पिक। बताओगे कौन सा है जो यह डूडा बेटा पिक को डोमिनेट करता है? ऑप्शन नंबर 1 है नीलगिरी हिल्स, या फिर एनेमालिया हिल्स, या फिर कार्डामोम हिल्स, या फिर नालामाला हिल्स। कौन सा है बच्चा, ये जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो ये जो नीलगिरी हिल्स है इसको डोमिनेट किया जाता है डोडा बेटा पिक के नाम से। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज़ द ग्रेटेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया? कौन सा ऐसा रिवर है जो सबसे ग्रेटेस्ट बेसिन इन इंडिया है? द इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर कृष्णा? कौन सा है, जल्दी से आप कमेंट करके बताइएगा। तो बच्चों लोग ये कौन है? द गंगा है, ये आपको लार्जेस्ट रिवर बेसिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बात किया जाए 30 नंबर में बोला गया विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर इज नॉट पार्ट ऑफ द पंचांद? बताओगे पंचनाद में कौन सा ये जो रिवर है जो पार्ट नहीं है? रवि, इंदस या फिर द चांदबेस या फिर आपका झेलम? तो बाबू जो इंदस है ये पार्टिसिपेट नहीं है। नेक्स्ट बोला गया विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स फ्लो इन द रिफ्ट वैली? बताओगे कौन सा ऐसा रिवर है जो रिफ्ट वैली में फ्लो करता है? द सन, द यमुना, द नर्मदा या फिर लूनी? तो जल्दी से बात कौन है बाबू? नर्मदा है, ये आपके रैट वैली में फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है द रिवर नर्मदा फॉर्म्स। बताओगे ये नर्मदा है ये कहाँ से फॉर्म्स हुआ है? सातपुत्रा या फिर अमरकंटक या फिर ब्रह्मागिरी या फिर स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा बच्चों लोग कि जो रिवर नर्मदा है यह कहाँ से ओरिएंटेड हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये आपके ब्रह्मगिरी से नर्मदा लोकेटेड है। देखो बच्चा बार बार नर्मदा से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखिएगा नर्मदा से रिलेटेड, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चंस आते हैं। विच ऑफ द वन ऑफ द फ्लोइंग लेक इज अ साल्ट वाटर लेक? कौन सा लेक को साल्ट वाटर लेक बोला जाए? सांभर है, वूलर है, दाल है या फिर गोविंद सागर है? जल्दी से बताइएगा कौन है बच्चे लोग। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये कौन है, वो सांभर है। तो इस तरह का क्वेश्चंस आपका एमसीक्यू जो जीके जीएस है ये आपके आते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करेगा। अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो प्लीज़ आप पूरे कंसेप्ट को समझिएगा, क्योंकि आपका इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड है, आपके कहाँ पे क्या चीज़ का खोज हुआ है जिसके बारे में, लोकेशन के बारे में, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो प्लीज़ आप रहते हैं यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट के बारे में कि जो मैंने बोला था कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो जैसे बच्चों यहाँ पे ये इसके जो जितने भी प्रोग्राम्स है, जैसे आपका नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम हो गया, नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम हो गया, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम हो गए, इन सभी का ईस्वी पूछे जाते हैं। तो एक बार दम दिमाग में बैठा लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं एनएमसीपी के बारे में, जिसको नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। ये 1953 में स्टार्ट किया गया था। उसके जस्ट 5 ईयर पहले एनएमईपी नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम, यानी सबसे पहला मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम चला था। उसके बाद इराडिकेशन प्रोग्राम चला था 1958 में। उसके बाद नेक्स्ट बात किया गया था स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में, जो कि आपके 1962 में, यानी 4 साल के बाद फिर से क्या आया था, आपका चला था स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। उसके बाद बात करते हैं द नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम के बारे में, जो कि 1962 में ही चला था। मिड डे मील प्रोग्राम, ये बच्चे बार बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मिड डे मील प्रोग्राम कब आया था? 1961 में आया था। मिड डे मील, एक था मिड डे मील प्रोग्राम, एक थे मिड डे मील स्कीम, जो कि आपके 1995 में हुए थे। ये ऑलवेज याद रखिए, स्कीम आपका 1995 में आया था और मिड डे मील प्रोग्राम है ये आपके 1961 में आया था। बात करते हैं अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ये आपके 1963 में आए थे। और वालवाड़ी न्यूट्रिशन, जो ये आपके कब आए थे? 1970 में। तो बच्चों एक बार एकदम ध्यान में बैठा लीजिएगा, क्योंकि इससे प्रोग्राम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उस चीज़ को आपको नहीं छोड़ना है। के पॉइजनिंग और एंटीडोट से बार बार क्वेश्चन आते हैं। आप अगर इसको आप एक बार अच्छे से देख लेते हो तो यहाँ से आप 1-2 क्वेश्चन को इजीली बना के आएंगे। जो अगर हेपारिन का अगर पॉइजनिंग हो जाए तो N-एसिटाइल सिस्टीन
लेते हैं, अगर मॉर्फिन का हो जाता है तो नैलक्सोन। ये बार बार आता है कि व्हाट इज़ द ड्रग चॉइस ऑफ द मॉर्फिन पॉइजनिंग, तो क्या होगा, नैलक्सोन होंगे। एंड पैरासीटामोल का अगर पॉइजनिंग होता है तो प्रोटामाइन सल्फेट लेते हैं। अगर वारफरीन का अगर होता है तो क्या लेते हैं, विटामिन के प्लस फ्रेश ब्लड लेते हैं। अगर इंसुलिन का होता है तो ओरल ग्लूकोज या फिर जो फ्रूट जूस है उसका इंटेक करते हैं। यह जो सैलिसाइलिड जिसको हम लोग एस्प्रिन के नाम से जानते हैं, ये याद कर लीजिएगा कि एस्प्रिन को बात में तो क्या लेते हैं, फ्रूसामाइड प्लस विटामिन के प्लस NHCO3, ये आपको लेते हैं जब आपका एस्प्रिन से क्या हो जाए, पॉइजनिंग हो जाए। या फिर एट्रोपिन, मेन याद रखिएगा बच्चों लोग, एट्रोपिन, वारफरीन, मॉर्फिन, हेपारिन, एस्प्रिन, ये सभी का ऑलवेज बार बार क्वेश्चंस में आते हैं। जो एट्रोपिन है इसमें हम क्या देते हैं, फाइसोस्टिग्माइन देते हैं, क्या देते हैं, फाइसोस्टिग्माइन देते हैं। लीड का अगर रहेगा पॉइजनिंग तो कैल्शियम डाइसोडियम एडिकेट देते हैं। अगर आयरन का रहेगा तो उसको क्या देते हैं, मेरकैप्रोल देते हैं। अगर अर्सेनिक का है तो कैप्रोल ही देंगे। और अगर कॉपर का रहेगा तो डीपेनिसिलिनामाइन देंगे। ये सब बच्चों क्या है, आपका जो पॉइजनिंग होता है उसका एंटीडोट है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेन पॉइंट्स के बारे में जिसके द्वारा बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग बच्चों अगर मज़ा आ रहा है, अगर ये यूज़फुल लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और इसी चैनल पे आपका CHO का तैयारी जो चलेंगे और कंसेप्ट वाई ऑल टू ऑल चैप्टर, चाहे कम्युनिटी हो, चाहे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग हो, चाहे नर्सिंग फाउंडेशन है, ऑल टू ऑल का यहाँ पे मिलेंगे लेक्चर। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए बच्चों लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि कंसेप्ट से रिलेटेड है और बहुत सारे आपके यहीं से क्वेश्चन एक बार में बन जाएंगे। एक दो क्वेश्चन यहाँ से आपके आते हैं कि जो कहाँ से प्रोग्राम स्टार्टिंग किया गया था प्लानिंग के बारे में। जैसे यहाँ पर बताया गया, फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम एट नेशनल लेवल। नेशनल लेवल पे जो फैमिली प्लानिंग कौन से कंट्री स्टार्ट किया था, तो ये याद रखिएगा, इंडिया फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम एट नेशनल लेवल। जो ब्लाइंडेड प्रोग्राम है कहाँ पे, तो इंडिया था। और एक चीज़ याद रखिएगा कि इंडिया में सबसे ज़्यादा ब्लाइंडनेस किसके का क्या देखने को मिलता है, तो कैटरैक्ट देखने को मिलता है। क्या दिखता है, कैटरैक्ट देखने को मिलता है। अगर पूछा जाए कि कार्डियोवास्कुलर का सबसे कॉमन डिजीज क्या है, तो हाइपरटेंशन। ये आप लोग याद रखिएगा बच्चों लोग, क्योंकि क्वेश्चंस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि बस आपको पढ़ते ही आपको आंसर पता चल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर जो कोल्ड चेन है उसका टेम्परेचर मोस्ट वैक्सीन का कितना होता है, +2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस तक। अगर एक जो वैक्सीन कैरियर है वो कितना कंटेन करता है, तो 16 से 20 वैक्सीन बॉल। अगर वो ए डे कैरियर बॉक्स कंटेन, जो एक डे के लिए जो कैरियर वो 6 से 8 वैक्सीन बॉल का करते हैं। नीरी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ है बाबू, नागपुर में। जर्म थ्योरी ये दिया गया था लुइस पास्चर के बारे में। और टर्म वैक्सीनेशन ये किसके द्वारा किया गया था, एडवर्ड जेनर। सबसे पहले वैक्सीनेशन किसके लिए, स्मॉल पॉक्स के लिए। तो ये सभी को माइंड में बैठा लीजिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अंश जो निम्हांस से इसका फॉर्म क्या होता है, फुल नेम, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, जो कि बेंगलुरु में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ये आपके हैदराबाद में है। आयुष इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द NSM। मेजर कॉजेज ऑफ द ब्लाइंडनेस इन इंडिया, कैटरैक्ट। मोस्ट कॉमन कार्डियोवास्कुलर डिजीज क्या है, हाइपरटेंशन। लोकेशन ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज ये न्यू दिल्ली में। मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन ऑफ द एड्स ट्यूबरक्लोसिस में देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन मम्स का सबसे मोस्ट कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो असेप्टिक मेनिंजाइटिस। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड। जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो कितने दिन तक चलना चाहिए, तो 6 मंथ तक। ये सभी को ऑलवेज याद करके बैठा लीजिए। ये यहाँ पे दिखा रहा हूँ बच्चे लोग, ये 4th नंबर में वेरियस सीरोलॉजिकल स्किन टेस्ट। ये मोस्ट बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे आपका विडाल टेस्ट किस टेस्ट के लिए, तो इंट्रिंसिक फीवर लगते हैं तो उस टाइम में विडाल टेस्ट करवाए जाते हैं। बार बार क्वेश्चन पूछ जाता है, विच टाइप ऑफ द टेस्ट डायग्नोसिस फॉर द प्राइमरी एटाइपिकल न्यूमोनिया कॉज्ड बाय द माइकोप्लाज्म। जो अगर प्राइमरी एटाइपिकल अगर न्यूमोनिया कॉज्ड करता है माइकोप्लाज्म, तो इसमें क्या करवाते हैं, तो कोल्ड
ग्लूटेशन टेस्ट करवाते हैं। नेक्स्ट पॉल बैनल टेस्ट कब करवाते हैं? तो ये इन्फेक्टियस मोनोन्यूक्लियोसिस के लिए कराते हैं। किसके लिए बाबू? इन्फेक्टियस मोनोन्यूक्लियोसिस के लिए डायग्नोसिस कौन सा करवाते हैं? पॉल बैनल टेस्ट करवाते हैं। यानी टाइफस फीवर हो तो इसमें कौन सा टेस्ट करवाते हैं? तो वेल फेलेक्स टेस्ट करवाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर प्राइमरी एटाइपिकल न्यूमोनिया कॉज्ड किया गया है माइकोप्लाज्मा का तो कौन सा टेस्ट करवाते हैं? तो स्ट्रेप्टोकोकस एम्स मेनिंजाइटिस एग्लूटिनेशन टेस्ट करवाते हैं। अगर बात किया जाए कि अगर हम लोग टू फाइंड द इम्यून स्टेटस और एजेंट्स जैसे कि डिप्थीरिया हो, हाइपरटेंसिव हो, ये सभी में अगर करवाना रहता है तो कौन सा करवाते हैं? चिक टेस्ट करवाते हैं जो कि स्किन के द्वारा किया जाता है। बात करते हैं डिक टेस्ट के बारे में। तो ये जो डिक टेस्ट है ये डिटरमाइन द नीड ऑफ द इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द स्कारलेट फीवर। जो स्कारलेट फीवर के लिए जो इम्यूनाइजेशन जो दिया जाता है उसके डिटरमाइन करने के लिए, पता करने के लिए क्या होता है? आपको डिक टेस्ट यानी किया जाता है। बात करते हैं माउंटेन टेस्ट के बारे में। तो ये आपका क्या है? पर्सन को इम्यूनाइज जैसे जब ट्यूबरक्लोसिस वगैरह है या नहीं है उसको फाइंड आउट करने के लिए माउंटेन टेस्ट करवाया जाता है। लेप्रोमिन टेस्ट, याद रखना ये लेप्रोसी के पेशेंट को लेप्रोमिन टेस्ट करवाया जाता है। तो ये कभी भी गलती मत करिएगा और ध्यान में बनाए रखिएगा बच्चे लोग, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं। और कुछ और क्वेश्चन है जैसे यहाँ पे फैरली ई टेस्ट, ये आपके क्या चीज़ के लिए किया जाता है? तो यह लिम्फोग्रेनुलोमा के लिए क्या चीज़ किया जाता है? फैरली टेस्ट करवाया जाता है। ब्रुसलिन टेस्ट, ये आपके डायग्नोस्टिक ट्यूबरक्लोसिस के लिए किए जाते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी है कि कौन सा वैक्सीनेशन कब बनाया गया था, जिसके बारे में भी याद रखिएगा कि जैसे आपका स्मॉल पॉक्स 1798 में, रैबिज वैक्सीन 1885 में, कॉलरा वैक्सीन 1892 में, डिप्थेरिया टॉक्सिन 1913 में, BCG वैक्सीन 1921 में, डिप्थेरिया टॉक्साइड ये आपके 1923 में, परट्यूटिस वैक्सीन ये आपके 1923 में, टेटनस आपके 1927 में, इन्फ्लुएंजा आपके 1937 में, मम्स हैं जो आपके 1949 में। बात किया जाए साल्क्स पोलियो वैक्सीन के बारे में, ये आपके क्या है? 1954 में। आपका सेबियन पोलियो वैक्सीन ये जो लाइव होता है ये 1957 में। जो मिजल्स वैक्सीन है ये 1960 में। और बात करते हैं रुबेला के बारे में जो कि आपके 1962 में। तो ये सभी को बच्चे लोग आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके लिए अगर याद है तो आप वन वर्ड में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए आपको मैं बार बार याद दिला दे रहा हूँ। और ये आप मॉर्निंग में भी अगर आप देखते हैं, रास्ता में अगर आप सुनते हुए चले जा रहे हैं तो आपको एग्जाम में ये बेनिफिट करेंगे, अमृत की तरह काम करेगा। और बच्चे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका CHO का तैयारी करवाया जाएगा जिसमें ऑल टू ऑल कंसेप्ट बाय कम्युनिटी के ऑल लेक्चर मिलेंगे और आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी चलेगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने भाई छोटे भाई के पास में जो अभी BSc नर्सिंग JNM सब कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए थ्योरेटिकल पार्ट हमारे इस लेक्चर में बने हुए हैं। आप अगर देखेंगे प्लेलिस्ट में तो सभी फार्माकोलॉजी, पीडियामेड, ऑल टू ऑल सब्जेक्ट्स का बना हुआ है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों से भी करवाएं। थैंक यू सो मच। अब आगे की ओर बढ़ते हैं।